तो पिछले वीडियो में अभी गणेश विसर्जन है तो थोड़ा-सा साउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम था। अब हम थोड़ा-सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेशन के बारे में बोलूँ तो आपको ऑटोमेशन इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करके रखी हुई है इतने सारे कोर्सेज़ ने कि क्या ही बताऊँ। नहीं लगता भाई इतने ऑटोमेशंस का। सिंपल सा फंडा है, आपको मार्केटिंग करना है, लीड जनरेट होगा, उसको एक सीआरएम में डालना है, फॉलो अप लेना है, बात खत्म। जिसको इंटरेस्ट होगा वो लेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं लेगा। आप ट्रायल दो, ट्रायल में पसंद आता है तो वो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। आप उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए एक बंदा बैठा दो या फिर आप खुद भी बात करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस मत डालो इस पे। ऑटोमेशन के नाम पे इतना जो बवाल मचा के रखे हैं ना ये लोग पैसा कमाने के लिए, कोई सेंस नहीं बनता। नाउ जब आपका कस्टमर बन जाता है, जो इंटरेस्टेड होंगे वो खुद माउथ पब्लिसिटी करके आपको एक अच्छा बूस्ट दे देंगे। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्विस आफ्टर सेल्स। अगर आप यहाँ पे खड़े उतर गए तो फिर आपका बिज़नेस चल पड़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ़ेसबुक और लिंक्डइन का जो ऑर्गेनिक फ़नल है वो क्या है। एक्चुअली ये फ़नल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अभी। आपके जो टारगेट ऑडियंस हैं, उस ऑडियंस को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? क्या होता है हमको ऐड चलाना पड़ता है तो हमारे पास ऑडियंस आती है। अब क्या होगा अगर आपका एक फ़ेसबुक अकाउंट है और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टारगेट ऑडियंस ही हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप पहले कुछ कंटेंट बनाओ, जिसमें ऐसा लगे कि आपको उन आपके टारगेटेड ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, सपोज़ आप बी2बी कर रहे हैं, है ना? और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ब्लॉगर का एग्ज़ाम्पल लूँ, आई एम लूकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट, ओके? तो आपसे कॉन्टैक्ट कौन करेगा? जिनके ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं। अब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो आप ब्लॉगर्स को ही बेचना चाहते हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में वो सारे ब्लॉगर्स ऑलरेडी आ गए। वो आपको खुद पिच करेंगे कि हाँ, हम प्रोवाइड करते हैं, ये चार्जेस है, मैं फ्री में ब्लॉग पोस्ट आपका गेस्ट पोस्ट डाल दूँगा। तो ऑलरेडी ब्लॉगर्स अट्रैक्ट कर लिया आपने। यही है इसका सिंपल सा फंडा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डेवलपर्स को कोई प्रोडक्ट पिच करना है, सपोज़ मैं एआई का कोई प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिक कोड जनरेट करता है, तो मुझे डेवलपर्स को कॉन्टैक्ट करना है तो मैं उनको कैसे करूँ? उसके लिए हम सिंपल सा एक पोस्ट डाल सकते हैं, आई एम लूकिंग फॉर डेवलपर्स टू डेवलप माय वेबसाइट और माय प्रोडक्ट। वो अपने आप आपको कनेक्ट करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ग्रुप में जाओ, पोस्ट करो आई एम लूकिंग फॉर डेवलपर्स। आने दो, जितने फ्रेंड लिस्ट बढ़ेंगे आपके बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते के अंदर आपके पास इतने सारे डेवलपर्स आ जाएँगे, तो उसके बाद आप आपका प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आपके पास ऑलरेडी आपके टारगेट ऑडियंस रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सेल करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 से 5000 टारगेटेड ऑडियंस अगर आपके पास है, आप उनको सेल करना स्टार्ट करोगे, आपके पास रेवेन्यू आनी चालू हो जाएगी। उसके बाद आप पेड एड्स के थ्रू आप अपना स्केल कर सकते हो। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है जो अभी बेस्ट काम कर रहा है, बेस्ट। लिंक्डइन में आप सिंपली एक पोस्ट डाल दो, आई एम लूकिंग फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपके पास इतने सारे डेवलपर्स आएँगे, इतने सारे डेवलपर्स आएँगे, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। फिर 2 दिन बाद आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। और इसके कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ चले जाना। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी, लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा, वो एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसके बाद आपके पास कभी भी लीड्स की कमी नहीं होगी। जो आपके टारगेटेड ऑडियंस होंगे, जो कन्वर्ट होंगे तुरंत आपके कस्टमर्स में। तो यही था फंडा। और मैं कोशिश कर
यही करना चाहता हूँ कि आपको बस ये स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप व्हाट्सएप ऑफ़िशियल पे शिफ्ट करो अपने बिज़नेस को। जितने भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनको व्हाट्सएप ऑफ़िशियल एंड देन आपको अपना सीआरएम खुद का मैनेज करना होगा, आपका पर्सनल सीएम। बिकॉज़ जब आप अपने पर्सनल सीएम को अपने अकॉर्डिंगली बनवाते हो, जो कि हम अपने कई सारे क्लाइंट्स लोग के लिए बना के देते हैं, तो वहाँ से आपका बिज़नेस ग्रोथ जो होता है, बिज़नेस स्केल होना स्टार्ट होता है। तो यू हैव नो आइडिया आप कैसे काम करने स्टार्ट कर देते हो। आपके पास सिस्टम एंड प्रोसेस ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? सारा कुछ मैश पड़ा रहेगा। आज कॉपी में लिख रहे हो, कल एक्सेल में लिख रहे हो, परसों व्हाट्सएप में लिख रहे हो, आप ढूँढते रह जाओगे किससे क्या बात हुई थी, किसको हमने एनरोल किया है, किसको क्या रेट दिया है। तो वो सारी चीज़ें जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे रहेगा, किसको कौन से स्टाफ को क्या दिए हैं, कितना रिवेन्यू इस महीने जनरेट हुआ, वो सब दिखेगा सीआरएम में, तब जाके आपका माइंडसेट एक सही डायरेक्शन पे काम करेगा। तो अगर आपको सीआरएम के बारे में भी नॉलेज चाहिए और हमसे डेवलप करवाना चाहते हो, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लिंक इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ से मैं आपको अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिंक दूँगा, फिर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।